हेलो क्यूरियस पीपल। तो आज की वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में मार्वल यूनिवर्स के अभी तक के बताए गए सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, मैं इस वीडियो में यूनिवर्सल लेवल से ओमनिवर्सल लेवल के कैरेक्टर्स को भी कंसीडर करने वाला हूँ, जिसमें से कई सुपर हीरोज और विलन्स भी हैं। और इस रैंकिंग में मूवीज से लेकर कॉमिक्स तक सभी कैरेक्टर्स होने वाले हैं। और कई कैरेक्टर्स इतने पावरफुल हैं कि वो कई यूनिवर्स को भी क्रिएट कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये रैंकिंग किस लेवल की होने वाली है। और मैं सभी कैरेक्टर्स की रैंकिंग के पावर लेवल, एबिलिटी, पोटेंशियल लेवल के बेसिस पर करने वाला हूँ, जिनमें से कई कैरेक्टर्स ऐसे भी होंगे जिनको शायद आप जानते भी नहीं होंगे। तो उन सभी कैरेक्टर्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें नंबर 15 की, तो नंबर 15 पे है वुल्कन, जो कि एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, जो कि सभी म्यूटेंट में सबसे पावरफुल है। और बात करें इसकी कुछ पावर्स के बारे में, तो ये सभी टाइप की एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता है, इंक्लूडिंग मैजिक, और 7 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, जो कि हैं फायर, अर्थ, इलेक्ट्रिसिटी, विंड, वाटर, डार्कनेस एंड लाइट। और वो इन सभी पावर्स को कंट्रोल करने के साथ साथ उन सभी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके पावरफुल ब्लास्ट भी कर सकता है। और उसने एडम वॉरलॉक को भी हराया और उस एनर्जी को भी एब्जॉर्ब किया, जो एनर्जी पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो आप समझ सकते हो कि वुल्कन कितना पावरफुल है। वहीं अगर हम बात करें नंबर 14 की, तो नंबर 14 पे है स्कार, जो कि हल्क का बेटा है और अल्टरनेट रियलिटी से बिलोंग करता है। स्ट्रेंथ हल्क से कई गुना ज्यादा है, वो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, और जिसने ग्लैडिएटर जैसे पावरफुल बींग्स को हराया है। और यही नहीं बल्कि उसने अपनी आवाज से ही पूरे के पूरे मल्टी यूनिवर्स को हिला दिया था, सच में पूरे के पूरे मल्टी यूनिवर्स को। तो आप इसी बात से स्कार की स्ट्रेंथ और पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। और बात करें नंबर 13 की, तो नंबर 13 पे है ओडिन, जो कि थॉर के फादर हैं, सबसे पावरफुल एसगार्डियन होने के साथ साथ इमॉर्टल और एसगार्ड के किंग हैं, जो किसी भी मैजिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और वो 9 रिलम्स के प्रोटेक्टर भी हैं। ओडिन ने एमशेड को भी फाइट में हराया, और ये फाइट इतनी बड़ी थी कि इस फाइट के चलते कई गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो रही थी और पूरा का पूरा मल्टी यूनिवर्स शेक हो रहा था। और यही नहीं बल्कि ओडिन फोर्स के बिना ही ओडिन ने मेफिस्टो को हेल में हरा दिया था। तो आप समझ सकते हो कि ओडिन कितने पावरफुल हैं। तो अब हम अगर बात करें नंबर 12, तो नंबर 12 पे है हरकुलिस। तो हरकुलिस, जो कि ज़्यूस का बेटा है, पूरे मार्वल यूनिवर्स में सबसे फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, और वो थॉर और हल्क दोनों ही कैरेक्टर से काफी ज्यादा पावरफुल है। और हरकुलिस ने मैनहट्टन के आइलैंड को लिफ्ट किया है, और वो गॉड्स की आर्मी का लीडर रह चुका है। और यही नहीं बल्कि ने मॉन्यूमेंटल वेट ऑफ हेवन को भी होल्ड किया है। तो आप इसी बात से हरकुलिस की स्ट्रेंथ और स्टेमिना का अंदाजा लगा सकते हैं। और बात करें नंबर 11 की, तो नंबर 11 पे जो कैरेक्टर आता है वो है ग्रैंड मास्टर, जिसको आप सबने थॉर रैग्नारॉक मूवी में तो देखा ही होगा, जो कि एक इटर्नल एंशिएंट बीइंग है, और उसकी कुछ सुपरनेचुरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होने के चलते वो कभी मर नहीं सकता। और ग्रैंड मास्टर, जो कि एक इंटेलिजेंट और पावरफुल बीइंग है, जो कई कॉस्मिक एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता है, और उसके पास कई अननोन टेक्नोलॉजी और पावरफुल वेपन्स हैं, जिनकी मदद से वह दूसरे सुपर हीरोज को पकड़कर आपस में लड़वाता है। ग्रैंड मास्टर ही यूनिवर्स का सबसे पहला बीइंग था। तो आप समझ सकते हो कि ग्रैंड मास्टर के पास कितनी पावर्स और एक्सपीरियंस होगा। और बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पे है गैलेक्टस, जो कि एक कॉस्मिक और ओमनीपोटेंट एंटिटी है, जिसके पास नियरली लिमिटलेस गॉड लाइक पावर्स हैं, जिसे वर्ल्ड का डिवॉरर भी कहा जाता है। और वो कई कॉस्मिक पावर्स को भी होल्ड करता है, क्योंकि ये प्लैनेट्स को खाकर अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है। और ये कई पावर्स को होल्ड करता है, जैसे कि मॉर्टेलिटी, गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्टेमिना, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, साइज एलिट्रेशन, लेविटेशन, और भी कई गॉड लाइक पावर्स। और वो कई सेलेस्टियल से भी फाइट कर चुका है, जिसमें से उसने एक सेलेस्टियल को मार भी दिया था, और वो पूरे के पूरे स्टार को अपने अंदर कंज्यूम कर चुका है। और यही नहीं, वह पूरी की पूरी गैलेक्सी को ही खा चुका है। तो आप इसी बात से गैलेक्टस की पावर्स और पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हैं। और बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पे जो कैरेक्टर आता है वो है मैगर, जो कि एडम वॉरलॉक का एक फ्यूचरिस्टिक इविल वर्जन है। पावर सेम कैरेक्टर्स की ही तरह है, वो भी इमॉर्टल है और कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। और उसके पास कई और भी पावर्स हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर इंटेलिजेंस, और उसके पास सेफ शिफ्टिंग की भी पावर्स हैं। वो अपना शेप, साइज और कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। और आप उसकी पावर्स का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो किसी भी स्टार को 2 भागों में स्प्लिट कर सकता है। और अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पे है मिकाबोशी, जो कि एक जापानीज इविल गॉड है, जो यूनिवर्स के बनने से पहले भी एग्जिस्टेंस में था, जिसकी पावर्स किसी भी कैरेक्टर से कई गुना ज्यादा हैं, जो ऑब्वियसली एक इमॉर्टल बीइंग है। और बात करें इसकी पावर्स की, तो मिकाबोशी होल्ड करता है रियलिटी मैनिपुलेशन, सुपर स्ट्रेंथ, शेप शिफ्टिंग, टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल, और सभी टाइप की डार्क मैजिक। और मिकाबोशी ने कई पावरफुल कैरेक्टर्स को हराया है, जैसे कि थॉर के पावरफुल वर्जन को फाइट में हरा चुका है, हरकुलिस के मल्टी यूनिवर्सल वर्जन को नियरली मार चुका है, और उसने फाइट में ज़्यूस को हराया है। और यही नहीं बल्कि वह नाइटमेयर को मार चुका है। तो इससे यही पता चलता है कि मिकाबोशी
इनकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। तो अब हम अगर बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पे है साइटोरैक, जो मार्वल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल बीइंग है, जो दूसरे ही डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है और वो सभी टाइप की मैजिक्स को मैनिपुलेट कर सकता है। और सभी मैजिकल बीइंग्स को, जैसे कि डोरमामू और अपने डॉक्टर स्ट्रेंज, उन सभी को उनकी पावर्स साइटोरैक से ही मिलती हैं। और साइटोरैक जो कि डोरमामू, सर्टर और सुमोग्रैफ जैसे कैरेक्टर से काफी ज्यादा पावरफुल है और वो इन कैरेक्टर से भी पावरफुल कैरेक्टर से फाइट कर चुका है। तो आप समझ सकते हो कि नॉर्मल कैरेक्टर और एवेंजर्स साइटोरैक के सामने कुछ भी नहीं। एनीवेज, तो अब हम अगर बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पे है फीनिक्स फोर्स, जो कि एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है, जिसे प्राइम यूनिवर्सल फोर्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, जो किसी को भी अपना होस्ट बना सकती है। और इसके कई होस्ट रह चुके हैं, जैसे कि जीन ग्रे, ईमा फ्रॉस्ट एंड इवन प्रोफेसर एक्स। और बात करें इसकी कुछ पावर्स के बारे में, तो उसके पास है मैटर मैनिपुलेशन, लाइफ फोर्स मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस एंड कॉस्मिक अवेयरनेस। और बात करें इसके पावरफुल फेट्स के बारे में, जो थॉर के हैमर को इजीली कंट्रोल कर सकता है और जिसने गैलेक्टर जैसे पावरफुल बीइंग को इजीली टेक डाउन कर दिया था। और वो बियॉन्डर जैसे पावरफुल कैरेक्टर से भी फाइट कर चुका है और वो पूरे के पूरे स्टार को खा चुका है। और यही नहीं, वह पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही खत्म करके फिर से रीस्टार्ट कर चुका है। और बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे है फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमेन का बेटा है, जो एक रेयर ओमेगा लेवल म्यूटेंट है और ये अभी तक का सबसे पावरफुल म्यूटेंट है। और इसकी पावर्स एक सेलेस्टियल के बराबर है, जैसे कि ये होल्ड करता है टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, इमॉर्टैलिटी, रियलिटी मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, और ये यूनिवर्स की फंडामेंटल फोर्सेस को भी कंट्रोल कर सकता है। और बात करें इसकी कुछ पावरफुल फेट्स के बारे में, तो जब वह एक छोटा लड़का था तभी उसने लगभग पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को नष्ट कर दिया था, मेफिस्टो को हरा दिया था और गैलेक्टस को फिर से जिंदा कर दिया था। और वो मल्टीपल पॉकेट डायमेंशंस को क्रिएट कर सकता है। और यही नहीं, बल्कि वह पूरे के पूरे मल्टीवर्स को रिक्रिएट कर चुका है। तो आप इसी बात से फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर्स और पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हैं। और बात करें नंबर 4 की, नंबर 4 पे है इटर्निटी, जिसका कोई फिक्स्ड शेप या साइज नहीं है। इटर्निटी का मतलब ही होता है जिसका कोई भी एंड या फिर बिगिनिंग ना हो और जो हर समय हर जगह प्रेजेंट हो। और बात करें इसकी पावर्स की, तो इटर्निटी जो कि स्पेस, टाइम और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, वो एक रियल ओमनी प्रेजेंट बीइंग है जिसकी पावर्स को मेजर नहीं किया जा सकता। और बात करें इसकी कुछ पावरफुल फेट्स के बारे में, तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर चुका है, डोरमामू और कई पावरफुल बीइंग्स को हरा चुका है, डेथ को कैप्चर कर चुका है, वो यूनिवर्स के शेप को छोटा या बड़ा कर सकता है और वो इन्फिनिटी के साथ भी मर्ज हो चुका है, जिससे उसकी पावर्स कई गुना बढ़ गई थी। और बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पे है लिविंग ट्राइब्यूनल, जो एक कॉस्मिक एंटिटी और मल्टी यूनिवर्सल बीइंग है, जो पूरे मल्टी यूनिवर्स में एक है, जिसका काम है मल्टी यूनिवर्स को प्रोटेक्ट और स्टेबल करना। लिविंग ट्राइब्यूनल एक ओमनीसाइंस और ओमनीपोटेंट कैरेक्टर है, जो मल्टी यूनिवर्स में कुछ भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो रियलिटी में भी कई चेंजेस कर सकता है। वो इटर्निटी और इन्फिनिटी दोनों ही कैरेक्टर से काफी ज्यादा पावरफुल है। और बात करें इसके कुछ पावरफुल फेट्स के बारे में, वो पूरे वर्ल्ड को अपने हैंड में होल्ड कर सकता है और उसके सामने इन्फिनिटी स्टोन्स भी कुछ भी नहीं है, बल्कि वो इन्फिनिटी स्टोन को यूज करने से ही रोक सकता है, किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, बल्कि वह पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके फिर से रिक्रिएट कर सकता है। और अब हम अगर बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे जो कैरेक्टर आता है वो है बियॉन्डर। तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसकी पावर्स किसी भी कैरेक्टर से बियॉन्ड है और ये यूनिवर्स और मल्टी यूनिवर्स के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जो किसी को भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो एक ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंस और ओमनीप्रेजेंस बीइंग है। उसकी पावर्स मल्टीवर्स की पावर्स के मिलियन टाइम्स हैं। और बात करें उसके पावरफुल फेट्स के बारे में, तो वो गैलेक्सीज को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है, गैलेक्टस को इजीली डिफीट कर चुका है, मॉलिक्यूल मैन को हरा चुका है, वो यूनिवर्स की हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है, सेलेस्टियल्स को इजीली डिफीट कर चुका है, डेथ को इरेज और फिर से रिक्रिएट कर चुका है और वो अपने हर सपने को सच कर सकता है। तो अब फर्स्ट पे आने से पहले मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगा जो इस लिस्ट को डिजर्व करते हैं पर वो इस लिस्ट में नहीं है, जैसे कि मॉलिक्यूल मैन, सेंट्री, डोरमामू, मेफिस्टो, इन्फिनिटी और भी कई कैरेक्टर्स। और मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मुझे इन कैरेक्टर्स को किस पोजीशन पे रखना चाहिए था। तो अब हम अगर बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 पे है वन अबव ऑल, जिन्हें सभी कैरेक्टर्स, एंटिटीज और पावर्स का क्रिएटर कहा जाता है। वो मार्वल ओमनीवर्स के सुप्रीम बीइंग हैं। उन्होंने ही हर कैरेक्टर को बनाया है। उनके पास वो सारी पावर्स हैं जो आप सोच सकते हो और जिस पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। वो किसी भी कैरेक्टर का रूप ले सकते हैं, किसी को भी जिंदा कर सकते हैं और वो चाहे तो किसी को भी एग्जिस्टेंस से ही मिटा सकते हैं। तो इस तरह हम वन अबव ऑल को एक सुप्रीम गॉड कह सकते हैं। और मुझे पता है मुझसे कई कैरेक्टर्स छूट गए हैं, तो मुझे ये जरूर बताना कि मुझे उन कैरेक्टर्स को किस पोजीशन पे रखना चाहिए था। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।